नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। और आज एक न्यूज आ गई, 9th 11th के स्कूल खुल रहे हैं ना, 5 तारीख से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। मनीष, लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था? 10th हुआ था जेबी का? हाँ भैया। हाँ, भैया जेबी का या अरियंत होगा आज? आज वाले डे पे तो क्या करते हैं? अरियंत होगा ना भैया आज तो। आज अरिहंत करते हैं। हाँ भैया। सैम्पल पेपर 14 का हमने करा था 8th क्वेश्चन 14 का 8 का। और अब 12th करना। सैंपल पेपर 8। बोलना मनीष, दोबारा कौन सा करना है? 8 का सैम्पल पेपर 14 का 12th। 14 का 12। ओके। हाँ भैया। नमस्ते भैया।
सैंपल पेपर 14 क्वेश्चन नंबर 12। बोलो ईशान, घबराओ मत, डरते क्यों? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 12, सैंपल पेपर नंबर 14। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। बाकियों के पास सही आ रहा है साउंड? सही आ रहा है। भैया Sir, थोड़ी लो है। Yes, सर माइक पास कर दो। नहीं, माइक तो ये इतना पास है लेकिन भैया अब ठीक हो गई। तेज हो गई। बढ़िया भैया। अब ठीक हो गई। हाँ बढ़िया। अच्छा, इतने से ही फर्क पड़ गया। मैंने हाथ ही लगाया। क्या बात है। सैंपल पेपर 14 क्वेश्चन नंबर 12 शुरू कर देते हैं फटाफट से। देखो रिपीट में ही आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, जो जितनी बारी आ रहा है हम कर भी रहे हैं। उसने बोला सर्कमफ्रेंस एक सर्कल की एक्सीड करती है उसके डायमीटर से 16.8। देखो ध्यान से देखो, सर्कमफ्रेंस सर्कल की एक्सीड करती है उसके डायमीटर से 16.8। तो सर्कमफ्रेंस उसके डायमीटर से ज्यादा है 16.8। ठीक है, ऐसा उसने दिया हुआ है जो मैंने लिख दिया। अब वो मेरे को यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पायर, डायमीटर का 2 डबल ऑफ रेडियस इक्वल 16.8। पायर डाल लोगे, रेडियस बचा आ जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है पहली इक्वेशन लिखने में? करते रहना, रिपीट में क्वेश्चन है। सर 2r कॉमन ले लो, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएंगी। अंदर बचा पाई -1 इज इक्वल है 16.8। 2r पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चेक कर रहा हूँ उसने अलग से कोई वैल्यू दी नहीं है, तो जो भी हो ठीक है भैया। तो 22/7 ही चलो डाला, -1 इज इक्वल है 16.8। फिर डबल ऑफ रेडियस, या आप एलसीएम ले लोगे, तो 22 - 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल है 16.8। ठीक है जी। और ये आपका आ जाएगा डबल ऑफ रेडियस इंटू 15/7 इक्वल है 16.8। सिंप्लीफाई कर देंगे, लेफ्ट राइट कैंसिल कर लो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 28 जा 84, और एक डिजिट बाद डेसिमल है वो तो लगाओगे ही आप। ठीक है भैया, और अब फाइनल शिफ्टिंग कर देते हैं। तो रेडियस आ गया मेरे पास 2.8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5। सर आपने बीसीसी में डाल दे नहीं जेबी भाई, की। नहीं डाला मैंने। मेरे को मैसेज पता नहीं मिले नहीं मिले, मैंने स्टार मार्क करके छोड़ दिए शायद। ठीक है, आज एक मैसेज और दे देना आप, मैं डाल दूंगा। 3.92 आंसर बताना, यही आया क्या? हाँ भैया यही है। 3.92। अब भैया 19 क्वेश्चन करना केस स्टडी। अब 19 क्वेश्चन करना है केस स्टडी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल लो जी।
ये मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर ही होना चाहिए, वैसे देखा नहीं है, देख लेंगे। सेंटीमीटर ऐसे ऐसे कभी चलाना मत, देख के ही सर? करेंगे जो भी है। हाँ जी, सर हम इसको तराजू वाले कंसेप्ट से नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं कि सरकमफ्रेंस डायमीटर से सर मैंने 16। एक मिनट बस सुन लो कि कोई कंफ्यूजन है तो कर सकते हैं। देखना, सरकमफ्रेंस डायमीटर से 16.8 ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो उधर भी उतना ही बढ़ाओगे और इक्वल करोगे। ये तराजू कंसेप्ट हो गया, और इसे लेफ्ट लाओगे तो यही तो आएगा, कुछ अलग तो बनेगा नहीं। चेक करो। सर मैंने इसे सॉल्व किया बट मेरा आंसर अलग आ रहा है। अब वो कोई एरर हो गई, लेकिन आप पहले ये चेक करो तराजू कंसेप्ट से इक्वेशन ये बनी कि नहीं, पहले ये चेक करो। यस सर यही बनी थी। तो ये बनी है। अब आप चाहे इसे लेफ्ट लेके सॉल्व कर लो, चाहे डायमीटर की वैल्यू राइट ही डाल दो, इसमें आंसर अलग नहीं आ सकता। अगर आया है तो आगे आपकी कैलकुलेशन एरर है, इसमें एरर नहीं है, कैलकुलेशन एरर है। ओके सर। नेक्स्ट भैया, अगला क्वेश्चन। So 1 minute. एक मिनट, रुक गए। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त क्वेश्चन आया है। किसी ने निकाला है अपने आप से? भैया पहला पार्ट ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे बड़ी जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बता दो भाई को। 19 है, पेपर सर नंबर जे 14, क्वेश्चन 19। हाँ जी, सर जेबी ये नहीं वो चल रही, जेबी नहीं चल रही है, ये ओके सैंपल पेपर चल रहा है। अरिहंत का सैंपल पेपर चल रहा है ये। सर वो आज अपने वाले, उसमें हाँ मैंने ग्रुप में डाल देना लिख दिया था ऐसा, लेकिन बच्चे कह रहे हैं आज का तो डे सैंपल पेपर का है, तो वही कर रहे हैं। यार सिर्फ एक ही क्लास चल रही है? नहीं, 2 चल रही है, पता नहीं लगा? नहीं सर। हाँ चलो ठीक है। सर दूसरे बैच से कोई इंटरेक्शन नहीं हुई ना, इसलिए। हाँ ये बात भी है। अच्छा हटाऊं क्या? किसी का रह गया तो बोलो पहले, और सोच के करना भाई, जिसको दिक्कत है बोलना। 3.92 सेंटीमीटर आया था ये सेंटीमीटर। 6 to 7 बैच में श्रेया का हो गया क्या? श्रेया जल्दी बताओ बच्चे। अच्छा हो गया। ऑडियो वीडियो एक बार ही चेक तो करो ना, कोई बोलो ऑडियो क्लियर होगा आपकी तरफ से, ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, नहीं नहीं दोबारा कोई खोलो, माइक खोल के बात करो। 6 to 7 बैच। सारे हैंड ही रेज कर रहे हो, चलो ठीक है कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भैया, अगले वाला स्लाइड पे ला रहा हूँ, कोई करना मत। एरिया के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, उसको छोड़ो, लेकिन होते बड़े जबरदस्त हैं। मतलब अच्छा क्वेश्चन है करने में, बहुत बढ़िया वाला जिसे कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट ला रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा एक स्क्रीन पे क्या चक्कर है भाई आज, 1 मिनट रुकना पड़ेगा भाई, मैं जरा इसको लाऊं तो सही पहले। ये भी अलग अलग नखरे कर रहा है आज। चलो ये आ गया। 1 मिनट, ये पूरा एक स्क्रीन में आ ही नहीं पाएगा भाई, तो मैं थोड़ा सा शक्ल वहां से दिखा देता हूँ आपको। ये फिगर देख लो बस, बाकी मैं पढ़ के समझा देता हूँ आपको। ठीक है, AB 36 है, बस इतना ही दिया होगा इसमें। बहुत स्किल क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन अब से पहले आपने नहीं किया है, सब ध्यान दे लेना। ठीक है, और कोई भी इसमें आप में से कर भी दे ना, सोच भी दे इस क्वेश्चन को, तो बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। ठीक है, सारे होल्ड कर दो, पेन ही मत चलाना बिल्कुल भी। ठीक है, अभी मैं स्लाइड हटा दूंगा, आपको सब क्लियर दिख जाएगा, एक बार थोड़ा सा बना दो। बेस्ट क्वेश्चन समझ लो अब तक की आपकी इस चैप्टर की। सही बन भी नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। मेरे व्हाइट बोर्ड को भी, मतलब ग्लास बोर्ड को भी ठंड लग गई है इस वक्त। अभी हटा देते हैं ऐसे, देखो 1 मिनट। अब आप सामने देखते रहना। AB ये दिया हुआ है, AB डायमीटर जो कि दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, है ना। AB है 36। मैं आपसे पूछूंगा अभी कुछ बहुत छोटे छोटे मूवमेंट, जो ट्राई कर गया भयंकर बच्चा होगा, ध्यान देना। शेडिंग शायद उसने ये लगा रखी होगी इसमें। ठीक है भैया, और अब वो कह रहा है AB डायमीटर है, AM और MB दोनों इक्वल हैं, ऐसी बात भी है, जो कि AM स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है, MB स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है, इसका सेंटर यहाँ कहीं है, लेकिन इस वाले सर्कल की रेडियस नहीं पता हमें।
एक मेन मुद्दा ये है जिसपे क्वेश्चन फंसती है। एक बारी स्लाइड पे दिखा देता हूँ। निकालना क्या है, निकालना क्या है, पहला पार्ट देखो, फिगर में तो यही चीज दी है जब आपने पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है। सारे ध्यान देना भैया, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप बता गए तो बहुत बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। सबसे पहले ही सबसे बढ़िया पार्ट पूछ गया, बोलता है सर्कल का एरिया बताओ, ठीक है। एक बारी देख के बताना है। इस जो मैंने फिगर बनाया देखो, सब पढ़ लो पहले, स्लाइड हट रही है। सर्कल का एरिया पहला पार्ट है, ठीक है। एक बारी अब आप सारे देख के बता दो जरा। सर्कल यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं या एक ही दिख रहा है? सर एक ही दिख रहा है। एक ही दिख रहा है। और ये सर्कल का एरिया निकालना, और इसके लिए कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी रेडियस तो चाहिएगी, ये रेडियस तो चाहिएगी ना। तो ये रेडियस कैसे आएगी, मेन बात है। आप में से एक भी बोल पाए तो बड़ी बात, कोई भी बता दो। इतना बढ़िया बढ़िया बच्चा बैठा है, बहुत सारे हो, सारे स्कूलों के टॉपर गिना दूंगा मैं इनमें से। हाँ जी सर मेरे को ट्राई करना है। कर लो, बोल दो। सर जैसे जो छोटे वाले सेमी सर्कल है हाँ सर, उसकी डायमीटर 18 आ जाएगी एक की। तो सर अच्छा, डायमीटर फिर रेडियस उसकी 9 आ जाएगी। तो सर अगर हम उसकी फिर रेडियस हम उसकी हाइट लेते हैं अगर, तो क्या फिर उसकी बड़े वाले का जो semi आदित्य circle माइक है, बंद कर यार, तू तो गाने चला के पढ़ रहा है। मेरे कुछ नहीं आ रही है, ये किसी और किससे आ रही है। अच्छा, ये अभय ने खोला था, अभय के से बैकग्राउंड साउंड आ रहा था। नो सर, मेरा नहीं था। अच्छा चलो, जिसने भी खोला भाई माइक बंद रखना है, एक बच्चे को बोलने दो। बोल बोल आदित्य बोल, जल्दी बोल, फिर सारा बच्चा सुन रहा है फटाफट से। सर आपने लास्ट अब जो तूने बड़े क्या वाला बोला? सेमी सर्कल है सर, उसकी छोड़ो, रहने दो, ठीक है। आप जो बड़े समझ वाला गए, आप semi मेरे को चेक circle है। कर लो जरा, मेरे को चेक कर लो, छोड़ दो, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान लगाना भैया, एक बारी बोलते जाना, क्योंकि मेरे कराने से भी नहीं होगा क्वेश्चन। फिर कह रहा हूँ टेक्निकल है, इतनी बात पर। टेक्निकल उसे कहते हैं, देखो बच्चा सारा समझदार है, हर चीज पता होगी, लेकिन आप में से एक या दो कर गया तो कर गया, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो है टेक्निकल, और मेरे कराने के बाद सारे उस्ताद हो जाओगे तुम। बताना है पूरी डायमीटर 36 है, तो एमबी कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलना। 18 18 सेंटीमीटर। तो एएमबी हो गया 18 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जाना, यानी लार्जर सेमी सर्कल देखो कि रेडियस बोलते ही रहना, रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर। 18। जरा ध्यान से देखो ये रेडियस है या नहीं, बोलते रहो हाँ हाँ भैया या नहीं। ये रेडियस 18 है, ठीक है। स्क्रीन में ला देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मेरे को ना ये सर्कल का एरिया निकालना है, इसकी रेडियस चाहिए भैया। इसकी रेडियस ये हो सकती है, लेकिन मालूम तो नहीं है। ये देखो इतना पार्ट, ठीक है, इसको आर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको आर बोल रहा हूँ। जरा ध्यान से देखना, पहले मन बना लो, मैं ऐसे एकदम कुछ मार्क नहीं करता, ठीक है। देखो यहाँ कोई नया नाम डाल देते हैं, सी डाल देते हैं। एक बारी ध्यान देना बच्चों, ये ओ एम सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की मैं तीनों साइडें पूरी करूंगा, बल्कि आपसे करवा दूंगा, और ये आर डिपेंडेंट पूरी हो जाएंगी। किस पे डिपेंडेंट पूरी हो जाएंगी तीनों साइडें, बोलना। आर और फिर तीनों साइडें सर पैथागोरस में तो डाल ही सकते हैं, उससे एक आर वाली इक्वेशन आ जाएगी और रेडियस मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसी बात पे फंसना है तो फंसना है। देखो बड़े सेमी सर्कल में तुम्हें जो मर्जी पूछ ले, रेडियस पता है तुम निकाल डालोगे। इन छोटे सेमी सर्कल का डायमीटर देखो 18 है, रेडियस 9 है, तो इनका भी बारे में कुछ भी निकाल दोगे, पूछ जो मर्जी। जो भी पूछेगा ये इस सर्कल के बारे में पूछेगा तो फंसेंगे, क्योंकि हमारे पास रेडियस नहीं थी। अब एक बारी बोलना जरा, अब दिमाग चलाना, ठीक है, कि ये पूरा बड़े सेमी सर्कल का रेडियस था 18, और ये छोटे का रेडियस है आर। तो 18 में से आर माइनस किया तो ओएम पार्ट बताना कितना आया। 18 माइनस आर 18 माइनस और किसी को दिक्कत है अभी बोलना, साथ के साथ बोल लेना, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ लोगे। बाद में लौट के मत आना, लेकिन अभी जो मर्जी पूछ लेना। सर एक बार 18 माइनस आर का बता दो। मेरे भाई तू ही बता दे, देख ये छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है बोल, आर। और ये बड़े सर्कल की रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है सर 18। तो 18 में से ऊपर वाला आर हटाएगा तो नीचे वाला कितना आएगा 18 बोल। माइनस आ गया, 18। इसमें कुछ है ही नहीं है, तो तू किसी छोटे बच्चे को पढ़ा देगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है? दूसरे वाला 18 कैसे होगा? बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ना हम इधर से भी अगर एक कंस्ट्रक्शन करें तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल, 180 का हाफ 90 आ जाएगा, ठीक है। खैर दोबारा बोलो, एक बच्चा और कुछ बोल गया था। ढंग से बोलना, क्या कह रहा है। ए बी अरे भाई हाँ, ए बी डायमीटर है 36, उसका आधा रेडियस 18 हो गई। ये रेडियस 18 है तो ये भी रेडियस है 18 है। आया नमन? ठीक है, सारे ध्यान लगाओ, ठीक है। छोटी सी बात लिखी, इतने में भी सोचोगे तो क्या करोगे यार, ठीक है। अभी अभी जरा ये बताओ, ये रेडियस किस डायमीटर वाले सर्कल की, ऐसे नाम दो।
एम डायमीटर वाले सर्कल की एम डायमीटर सभी देख लेना, 8 एम डायमीटर वाला सेमी सर्कल, बार बार लौट के मत आओ, ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसकी रेडियस बोलो कितनी है? डायमीटर 18 थी, रेडियस कितनी है? 9 9, तो ये रेडियस भी सेंटीमीटर। कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर 9, देखो फिगर पे लिख लो बस। अच्छा, ये इस छोटे सर्कल की रेडियस r थी, तो ये भी कितनी है बोलो? आर ये वाली साइड पूरी हो गई, बोलना ऐड करके बोलना कितनी बनी? 9 प्लस आर ये वाली पूरी हो गई थी, इधर देखना कितनी आ गई थी? 18 माइनस आर 18 minus r. और ये 9 पैथागोरस पैथागोरस में डालो, इक्वेशन मिल गई। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बच्चे नहीं सोचते अपने आप से, और ऐसे फिगर पे लिख के करोगे ना बड़ा आसान लगेगा। ट्रायंगल ओएमसी में पैथागोरस ले रहे हैं, 90 के सामने वाली 9 प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 18 माइनस आर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल के आर अपन निकाल लेंगे, और रेडियस आगे फिर ये जो मर्जी 4 पार्ट पूछेगा सब नॉर्मल होंगे, आराम से आ जाएंगे। सोच के करना एक बारी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले आप फिगर पे काम करो ऐसे सोच के सारा। एक बारी किसी को कंफ्यूजन है तो बोल लेना, घबराना मत, बोल लो। कोई भी दिक्कत में आया तो बोल लो। अरे इतनी सी तो बात है, पूछोगे तो बताता हूँ ना। सर ये 9 कैसा है उसको? अच्छा 18 ठीक का है, हाफ और है। और किसको है? सब आ जाओ, एक एक करके मैं सबके इकट्ठे आंसर दे लूंगा ना। ऐसा मेरे को भी को बता दे। हाँ, एक बारी आप भैया जिन जिन को तो कुछ प्रॉब्लम रह गया है वो जरा देख लो, और देखना क्या है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, बोल लोगे, माइंड में बोल लो, चाहे माइक खोल के मत बोल लो, अपने आप हो जाएगा। ये बड़े सर्कल की डायमीटर, एक दो बच्चे तो बोल लो, कंफ्यूजन वाले बोलना। ये बड़े सर्कल की डायमीटर कितनी थी, बड़े सेमी सर्कल की? 36 तो इसका आधा ही रेडियस हो गई, बोलो कितनी हो गई? 18 ना 18, और जो जो बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है वो इस छोटे सेमी सर्कल का क्या है? डायमीटर, इन दोनों का। तो ये दोनों 18 18 हो गए, यानी रेडियस कितनी कितनी होगी छोटे वाले सेमी सर्कल की? जल्दी जल्दी बोलो। अरे डायमीटर 18, तो रेडियस कितनी होगी? 9 तो रेडियस कितनी होगी? 9, ये नॉर्मल है ना। अब वापस बड़े सेमी सर्कल में आओ, डायमीटर डायमीटर था 36, रेडियस थी 18, तो ये भी रेडियस है, कितनी होगी? इधर देखो 18। ठीक है, ये छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है हमें, इसका एरिया निकालना है, पता नहीं क्या है रेडियस, क्या है पता नहीं, आर मान लिया, ये आर मान लिया। अब बोलो पूरा 18, पूरा 18, ध्यान से देखो, बस इसी को देखो, पूरा 18, ऊपर वाली रेडियस आर, ये नीचे वाला पार्ट कितना आएगा बोलो? बोलो ये नीचे वाला पार्ट कितना आएगा यार, कहाँ गए? सर 18 ए माइनस माइनस आर पूरा 18 में से आर हटा दो, नीचे वाला आ गया 18 माइनस आर। ठीक है, अब बोलो ये वाले सेमी सर्कल की रेडियस इधर 9 थी, तो ये भी तो इसी सेमी सर्कल की रेडियस है, कितनी होगी? 9। ये 9 देखो इस वाले सर्कल की रेडियस इधर आर थी, तो ये भी तो इसी सर्कल की रेडियस है, कितनी होगी? 9 5। प्लस आर तो ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 9 प्लस आर, ये हो गया 9, ये आपने अभी निकाला, देखो जिसको करंट लगाया हमने 18 माइनस आर, तीनों साइडें आ गई, पैथागोरस में भर दो, बन गई इक्वेशन। करो फटाफट से। ओके सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाला भैया, a स्क्वायर 81 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर 2ab 18r। राइट पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, b स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 36r प्लस 9 का स्क्वायर 81। लेफ्ट राइट 81 से 81 कैंसिल हुआ, सेम नंबर सेम साइन, लेफ्ट राइट कट जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया। ठीक है जी, ये 36r को लेफ्ट ले आओ, 18r प्लस 36r 54r इज इक्वल 324 हो गया, और ये रेडियस निकाल दी हमने 324 डिवाइडेड बाय 54, और 9 की टेबल से डिवाइड कर लेते हैं पहले, और फिर 6 की टेबल से। ठीक है, तो रेडियस आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना था इस सर्कल का, वो पूरा करते हैं। सर ये ऑप्शन दिखा दूं? हाँ आ गई, देखो चेक कर लो, कम मत मान लेना इस क्वेश्चन को। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, तुम वो एक कर दो ना अपनी बुद्धि से, चाहे पहले कर दो चाहे समझ के कर दो, तो बहुत कुछ निकाल लोगे तुम। ये ऐसा वाला मान लो, पेपर में आने की, अच्छा बहुत कह रहा हूं मैं, पेपर में आने की गुंजाइश नहीं कह रहा, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सर्कल का एरिया पूछ रहा है वो। हटा दूं, अब स्लाइड हटा दूं भाई, सर्कल का एरिया पूछ रहा है, पाई की वैल्यू देखना भाई, अपने मन से मत डालना, दी हुई है 22/7। ठीक है, तो 22/7 डालना। तो सर्कल एक ही था, उसी का एरिया, उसकी रेडियस निकाल चुके हैं, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 6, और डेसिमल में आंसर दिया हुआ है, तो पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर।
113.14 ऑप्शन आ गई बच्चों, सेकंड पार्ट। बोलना दिक्कत? फर्स्ट का सेकंड पार्ट आ गया। तो 2 सेकंड के साइड हो जाओ। लो मेरे भाई, 1 2 हो गए, 2 सेकंड पूरे, वापस आ जाओ। आजा सर, हो गया। चल ठीक है, आज ना पैनल ही मेरा हिल गया पूरा। चलो बी पार्ट अब हटाऊं क्या इसे? पहला पार्ट हटाऊं? कोई रह गया तो बोल लो भाई। मेन काम फिगर पे था, मेन काम ये नहीं पैथागोरस कैलकुलेशन नहीं होती, इतनी दिक्कत है वो सोचना, फिगर पे सोचना, ट्रायंगल की तीनों साइड है और फिगर पे ही करोगे तो बहुत आसान लगेगी। कोई रह गया तो बोलो, नहीं तो फर्स्ट पार्ट हट रहा है। 1 सेकंड सर। ओके, बाकी सेकंड पार्ट देख लो इतनी देर में, क्या आप अपने से निकालो। पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल whose diameter is am। सर्कल ये बी पार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस वैसे वो मैं कह रहा हूँ सारे तो आप कर लोगे, उसमें किसी को जरूरत पड़ेगी नहीं ऐसे मेरी। मेन बात वही थी भैया, सर्कल का एरिया। एक बारी बोल देना, वो सर्कल का एरिया भी क्या था? 113.14 था ना, बी पार्ट था। रख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, लिख के रख लेते हैं। सेकंड पार्ट भैया देखो, वो कह रहा है पैरीमीटर निकालो सेमी सर्कल का। सर कौन से का? 3 3 है वहां, जिसका डायमीटर एम है। डायमीटर एम ये रहा भैया, ठीक है। इसका पैरीमीटर निकालना, एक बारी स्लाइड हटा दूं, घोटाला इसमें भी हो जाएगा भाई, जिसने कह दिया कर लिया उसका भी, ठीक है। और बहुत छोटी बात से हो जाएगा। 1 मिनट सारे रोक देना, 1 मिनट। मैं नहीं चैलेंज कर सकता कि कोई बच्चा गलत सोच सकता है, लेकिन देखो कितने फिर भी गलत निकाल लेंगे। इसको तो कोई भी सोच सकता है ना, सर एम सेमी वाले डायमीटर वाले सेमी सर्कल का पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर का फॉर्मूला बोलो। पूरे सर्कल का 2 पार होता है, तो आधे सर्कल का पायर प्लस जो भैया पायर पूरे बोला ना, सर्कल का ऐसी निकालो। जल्दबाजी में गलती होती है, रुक जाओ। पायर बोला ठीक है, बहुत अच्छा ही सोच रहे हो आप, और बस निकाल दिया रेडियस डाल के, सारी मतलब काम खराब हो जाएगा। जरा देखो तो सही, ये सेमी सर्कल है और इसके पैरीमीटर में सिर्फ ये आधे सर्कल की बाउंड्री नहीं आ रही, 2r और आ रहा है, डायमीटर भी आ रहा है। पता है, अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ मैंने तुम्हें सिखा दिया या तुम सोच नहीं सकते, लेकिन जल्दबाजी में हो जाता है एक्सीडेंट। देख लो कितने बच्चे सोच रहे होंगे गड़बड़। पूरी बाउंड्री 2 पार, आधी आधी पायर और प्लस 2r, ठीक है। और इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस तो डायमीटर 18 था, यानी रेडियस 9 थी भैया। तो 22/7 रेडियस 9, डबल ऑफ रेडियस 9। और वैसे तो आप कहते हैं सर रेडियस कॉमन ले लो, मैंने 9 डाल लिया है पहले ही, तो कॉमन अब ले लेता हूँ, उसमें क्या बात है। 22/7 + 2, ये आ जाएगा 9 इंटू, एलसीएम ले लोगे 22। करो अपने से करो, थोड़ा सा इशारा काफी है, अपने से करा करो। खुद कर रहे हो तो एक बड़ी लर्निंग है, पूरा कॉपी कर रहे हो तो कुछ भी नहीं, सब खराब हो रहा है, चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। खुद ट्राई करना बहुत बड़ी बात है। सर हाँ जी, सर इसमें हाफ 2 पाई आर भी तो लिख सकते थे। हाफ 2 पाई आर लिख सकते थे, सही है। हाफ 2 पाई आर, ये कट गया, कोई दिक्कत है? सर उसके बाद 2r भी तो आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है? सर उसके बाद आपने जो फॉर्मूला लिखा उसमें 2r भी प्लस हो रहा है। हे भगवान, नाम बोलो अपना और टिक के रहना, भागना मत, नाम बोलो, घबराओ मत। अक्षी। अक्षी, हाँ। अरे हाफ 2 पायर तो पूरी बाउंड्री का आधा कर दिया ना आपने, पूरी बाउंड्री का आधा कर दिया तो पायर हो गया, है ना। ये आ गया। क्या सेमी सर्कल की बाउंड्री में यही आ रहा है या डायमीटर भी आ रहा है? जल्दी बोलो। डायमीटर भी आ रहा तो है। वो कौन ऐड करेगा? बोलो कौन करेगा? सर मैं ही करूंगी ना, हाँ तो करो। ठीक है, 47.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है जी। मिली? कोई मिली? सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा? सर मेरा 46.28 आ रहा है। सर ये अप्रॉक्स करके आएगा फर्स्ट ऑप्शन उसका। ना रुक जा 14, 22, 36, 7, 5 होती है 27, 5 32, 7 चौक 28, 5 पत्ते, हिंदी समझ में आएगी नहीं तुम्हें। 49, 5, सब ठीक है यार, ऑप्शन बदलो, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसने कहा 22/7, क्या अप्रॉक्स करोगे? बोल भाई, आजा मैदान में, क्या कह रहा है, कौन क्या अप्रॉक्स करेगा?
भैया 46.285 आ रहा है। सर 46.28571 आ रहा है मेरा। 46.29 आ जाएगा। उस पे एक round एक off करके बोलेगा। मोनिश बोल रहा है सिर्फ। भैया 46.285 आ रहा है। तूने पाई क्या डाला? 22/7 डाला भैया पूरा। यहाँ तक आया? हाँ भैया 324 भैया कैलकुलेटर पे भी देखिए मैंने। 24/7 आ गया। मैंने गड़बड़ करी है, एक मिनट में फिर चेक करता हूँ, हो सकता है मैंने गलती की हो। बच्चों की तरह करते हैं। सर आर तो हमने 6 निकाला था ना। इसकी आर लेनी है ना? भैया मैं बताऊं क्या गलती हो रही है? ना अभी मत बताओ। मैंने 5 कर लिया, ये 4 है। ठीक है, आप ही सही हो। माइंड में कई बारी ना जो पढ़ दिया 4 बारी चेक कर लिया मैंने आपके बोलते बोलते ही। कहा आ ही नहीं सकता, ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप ही ठीक हो, टेंशन ना लो, आप जीत गए। 4 7 5 35 46.285। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं क्या बना। 46.29 हो गया ना राउंड ऑफ करके। अभी तो मैं करेक्शन करवा देता, नहीं तो फालतू की। फर्स्ट पार्ट 46.29। सर हाँ जी। सर मैंने सर पाई आर प्लस डी करा 22 एक मिनट पहले ये सुनो, सब अपना अलग अलग करोगे तो मैं एक एक का जवाब नहीं दे पाऊंगा। वैसे आप अपनी बात रख लेना एक बारी। ठीक है, तो एक बारी बोर्ड के स्टाइल में करो। ठीक है, हाँ अब आप बोलो, घबराओ मत। 22/7 into 9 प्लस हाँ। 18। ठीक है, तो वो भी एक ही आएगा मेरे भाई। अगर नहीं सर आया मेरा आ रहा है छोड़ो उसको, छोड़ो क्या आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बस दोबारा कर। इस बारी भगवान को बोलियो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अपने आप सेम आ जाएगा। ठीक है, ये अलग नहीं हो सकता, इसमें कोई मतलब बात करने की जरूरत ही नहीं है। वो एरर है, एरर ढूंढ लेना। मल्टीप्लाई डिवाइड तो अपने स्टाइल में कर रहा है तो तू ही ढूंढेगा। लेकिन तूने जहां तक बोला वहां तक तेरा बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है और सेम आएगा। हटाऊं इसे, हटाऊं? अरे ऐसे ही होता है ना, जैसे मैं अभी बच्चों से लड़ाई लड़ रहा था, मैं कहा नहीं ऐसे कैसे, एक मिनट तो टेबल ही गलत पढ़ रहा था। खैर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। भैया आ जाओ, सारे आ जाओ। एक ही क्वेश्चन पे क्लास मत निकाल देना, जल्दी जल्दी कर लो। शेडेड एरिया वहाँ इतना आपको बुक में नहीं दिख रहा होगा, ये है शेडेड एरिया। एक बताओ, सारे बताओ जरा, लार्ज सेमी सर्कल के एरिया में से क्या क्या माइनस करोगे, जल्दी जल्दी। बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल। एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। सर वो सेमी सर्कल नहीं होगा, एक सर्कल बन जाएगा। अरे यार, तुम तो बातें समझने लगे, सीक्रेट समझने लगे कि कैसे बोलना है। कर तो लोगे लेकिन बोलना कैसे ये भी समझते हो। बड़े सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है भैया, आप ना अलग अलग आ रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो एक बारी जिसको पूछना है पहले ही पूछ लेना और सब एक बारी चेक ही कर लो। ठीक है, कि लिखने की गलती भी नहीं हो जाए, नहीं तो बाद में कोई रेडियस ढूंढ रहा है कि निकाली तो सर रेडियस 6 थी, अब ये नहीं देख रहा कि हम इस सेमी सर्कल में काम कर रहे हैं, इसकी रेडियस तो 9 है। ठीक है, तो एक बारी फोकस कर लो ना। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया सर वो हाफ पाई आर स्क्वायर। अभी रेडियस में घोटाला ना हो जाए, इसकी रेडियस अभी मार्क कर देता हूँ R1 और अभी यही लिख देता हूँ। देखो अभी तो हम देख ही रहे हैं, इस बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस 18 है, नहीं तो बाद में हम सोचते रहते हैं फिर। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस करना है 3 खाली एरिया, जिसमें बच्चे मुझे कह चुके हैं सर एक तो ये पूरा सर्कल हो ही गया। ठीक है, तो सर्कल है सर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस को कोई नंबर दे दो R2, और ये वाली हमने 6 निकाल ली थी, बहुत बढ़िया। माइनस करना है 2 सेमी सर्कल, लेकिन दोनों की डायमीटर सेम है, तो एक सर्कल हो गया। ये भी आप ही कह रहे हो, मैं तो बता नहीं रहा आपको। सर एक सर्कल का एरिया और माइनस कर लो, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेरा ध्यान बस रेडियस पे ही जा रहा है, उल्टी पुल्टी ना पुट कर दूं, क्योंकि बहुत सारी रेडियस है। तो R3 नंबर दिया, और R3 बहुत ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं, डायमीटर इसका 18 था तो रेडियस 9 है। ठीक है भैया, सारी चीजें मेरे पास तैयार है, एक पाई कॉमन ले लूंगा, वैल्यू डाल दूंगा, आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना भाई, किसी का भी क्वेश्चन है तो बोलो, अब बोलो, अभी बोलो, लौट के मत आना। पूछो, बिल्कुल पूछो, 10 बारी पूछो, लेकिन टाइमिंग को थोड़ा सा बेटर कर लो। उसी वक्त पूछ लो जब मैं कह रहा हूँ, ताकि हमारी थोड़ी स्पीड भी बनी रहे। ठीक है, पाई कॉमन ले लिया सर, 3 बारी कौन सॉल्व करेगा। 22/7 डालेंगे सर, और अब वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है भैया, झंझट हो जाता है। ध्यान देना, पेपर में टाइम और जो प्रेशर होता है ना आप लोगों के ऊपर, उसमें ही गड़बड़ हो जाएगी, और जो कभी नहीं करी होगी। तो तरीके ऐसे बनाओ कि पेपर में फंसो नहीं। R1 था 18, R2 था 6, R3 था 9। ठीक है, इस तरह से आ गया, ऊपर कर देता हूँ। तो ये आ गया 22/7। 18 का स्क्वायर 324 होता है, डायरेक्ट कर दूं, 18 का स्क्वायर 324 होता है, यही देख लेना, बाय हाफ, उसकी 2 से डिवाइड। ठीक है भैया, तो 162 हो जाएगा ये। -6 का स्क्वायर 36 हो गया, 9 का स्क्वायर 84 हो गया, 81 हो गया।
तो 22/7, अब ये 81 का डबल ही है, ऐसे तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये 81 बचा, 81 में से 36 माइनस करो, माइनस तो कैसे मर्जी कर लो, क्या सीखोगे उसमें। ये आ गया 45, ठीक है भैया। और अब मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 990/7, और सारे आंसर डेसिमल में है तो डिवाइड तो करेंगे ही। हाँ जी, बोलना ऑप्शन क्या आ गई। देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 141.243 आ गई थी ना ये, देखो। और ये मिल गई हमारी कौन सी, फोर्थ पार्ट। हाँ भैया फोर्थ पार्ट। सर एक चीज बताओगे? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। सर ये -πr3 सर ये हटा दो जो है क्वेश्चन। सर, ये कहाँ से आया? अच्छा, आप, मैं आपसे पूछूंगा, आप बता के जाओगे। सर बताओ हाँ जरा, शेडेड रीजन के लिए इस बड़े सेमी सर्कल में से क्या क्या माइनस करना है, बस नाम 2 दो। सेमी सर्कल और एक पूरा सर्कल। ठीक है, बड़ा ये इधर हो गया था, बड़ा सेमी सर्कल का एरिया माइनस एक तो पूरा सर्कल वही आ गया पायर स्क्वायर, सिंपल। हाँ सर। अच्छा, जो 2 सेमी सर्कल कह रहे हो, क्या वो एक सर्कल है? हाँ हाँ सर। तो बस वो एक सर्कल और हो गया अच्छा पायर। सर ठीक है। तेरा सर तरीका ऊपर बड़ा वाला प्यारा सर्कल था। नहीं था क्या? ऊपर वाला सर्कल शेडेड रीजन में था। नहीं, ये वाला ना नॉन शेडेड है मेरे भाई, जब तो माइनस किया है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। और बोलते जाओ, बोलते जाओ, फटाफट कर लो। भैया हाँ जी, 6 to 7 बैच का माइक म्यूट है, आपने म्यूट कर रखा उन्हें। तो वहां से किसी ने फोन किया तुम्हें है? किसने नहीं, किया? श्रेया ने मैसेज किया था। अच्छा ठीक है, खोल के देख लो भाई, 6 to 7 वाले बच्चों, तुम्हारे गले खोल दिए गए, अब तुम बोल सकते हो। नहीं, आवाज तो आई नहीं, लेकिन भूले तो हो, लेकिन आवाज नहीं आई। तो आज एक और पंगा है, फिर कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। लगे रहो, लगे रहो, 1 मिनट बस देख देते हैं तुम्हारा साउंड कहाँ डाला है। अब बोलना एक बारी, 6 to 7। एक बारी और बस। हाँ वेरी गुड, गुड इवनिंग सर, मजा आ गया, दिन बन गया। चलिए आगे चलेंगे। गुड नाइट मत कर, गुड नाइट जाते हुए कर लियो। हाँ जी, अगला देखते हैं। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ जी, जब तो दोनों माइनस में थे ना। हाँ बच्चों, हटाऊं क्या? कोई रह गया तो बोलो। सर हो गया। धीरे चल रहा है आज काम थोड़ा सा। नेक्स्ट, एन आर्क विच मेक्स, देखो ये तो पूछता ही रहता है, ये दूसरे बच्चों को भी दिखा देता हूँ। वो कह रहा है एन आर्क विच मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। 1 मिनट, इधर देखो आप थोड़ा सा, इधर देख लो, चलो दिख रहा है ना दोनों को। वो कह रहा है एक आर्क जो कि 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाती है। एक बारी देखना, ये वाली आर्क अगर सेंटर को मिलाओगे तो क्या एंगल बनाएगी, 180 या 180 से स्मॉलर? जल्दी बोलो। सर 180 से स्मॉलर। सर 180 का स्मॉलर, 180 से ठीक छोटा। है, माइनर आर्क, माइनर आर्क बोलते हैं इसे। अच्छा, ये वाली आर्क बिल्कुल डायमीटर के एंड पॉइंट पे, ये सेंटर को मिलाओगे तो क्या एंगल बनाएगी, 180, ठीक है, सेमी आर्क, सेमी आर्क। लेकिन अब ये वाली देखो, ये वाली, ठीक है, ये वाली आर्क, इसको देखना है, ठीक है, इसको सेंटर से मिलाओ तो बोलो ये एंगल की बात नहीं सर, ये मेजर आर्क आर्क। कौन सी होगी, मेजर आर्क। सर ये छोटी बात है सर। हाँ जी, मेजर आर्क आ गई। देखिए और भी लगा के दे रखा। हाँ जी,
तो डी पार्ट पे आ जाओ जरा। एन आर्क विच मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, सेकंड पार्ट आंसर आ गया। मेजर आर्क आप लिखना जरूर, मेजर आर्क ऑप्शन जरूर देना, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। ई एक और होगा ना, ई पार्ट आ गया, ई राइट पे आ गया देखो। ना जी, if the radius of an arc is r and the length of an arc is theta, बस फॉर्मूला ही पूछ रहा है भाई, ठीक है भैया। तो बोलता है इफ ध्यान से देख लेना, रेडियस ऑफ एनी सर्कल इज r and length of arc is of an angle is theta is given by, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला पूछ रहा है, सेंटर एंगल थीटा है, रेडियस r है, सारे बोलो आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा थीटा बाय by 2 360 pi r 2 pi pi r r square 2 पाई 2 पाई r स्क्वायर कौन कर गया भाई जल्दी जल्दी में? प्लस ना थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई r प्लस 2 पाई r नहीं, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बोलो भाई जल्दी से। सैंपल पेपर 15 का फर्स्ट। सैंपल पेपर 15 पर फर्स्ट पर पहुंच गए। बाकी नजर रखना कोई छूटे ना, थ्योरी में वो सर्कुलर रोटेशन वाला व्हील वाला क्वेश्चन आएगा, वो छूट जाएगा, वो दिखता ही नहीं एरिया का क्वेश्चन है वो। अच्छा आपके प्री बोर्ड में आया था, तो तब तक हमने कराया था नहीं कराया था? करा दिया था। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जिसकी सरकमफ्रेंस 52.8 है भैया, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस सर 52.8 है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला माइंड में सोच लेते हो पढ़ते के साथ ही, 2 पाई डालेंगे, शिफ्ट 2 पाई को कर देंगे, रेडियस तो आ जाएगी। और सर्कल का एरिया निकालना है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस आई जाएगी, वो यहाँ उठा के डाल देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस निकाल लेता हूँ मैं रेडियस। एक बारी देखो, एक छोटा सा मूवमेंट होता है, 1 मिनट होल्ड करोगे, कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा भैया, उसको छोड़ो। जो चीजें आ चुकी है ना उसको बार बार करके क्या निकलेगा, कुछ नया सुन लो। अब बच्चे कल एक शॉर्टकट सीखा था सबने, सर पाई डिपेंडेंट निकाल लेते, आप ही कह रहे थे रेडियस पाई डिपेंडेंट निकाल ले, पाई की वैल्यू मत डाल और वो यहाँ डाल दे, तो पाई पाई को खा जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन का काम कम हो जाएगा, जो हमने कल किया भी था, ठीक है। तो वो आप अपने स्टाइल में लिया करो, मैं मना नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कोई बच्चा कह रहा है 2 पाई डिपेंडेंट निकाल, वहां डाल, लेकिन ध्यान रखना जब आप वहां रेडियस की वैल्यू 52.8 अपॉन 2 पाई डालोगे ना, तो बताना उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। यानी वो नीचे जो 2 पाई है ना वो 2 बार ही आएगा, तो 1 पाई कट जाएगा, 1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी तुम्हें। तो एक मन आपका ये हो सकता है भी ऐसे कर लो, लेकिन ध्यान से करना, मतलब गलत मत कर देना, इतना आसान क्वेश्चन भी। एक कोई कोई बच्चा ना वैसे हिसाब लगा लेता है, बोलता है इसमें जैसे मैं अगर राइट भी ले जाऊं ना, तो मेरे को कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या, मतलब ये आपके ऊपर है, लग नहीं रही, ठीक है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये 11 की टेबल से बड़े आराम से कट रहा है, 11 2 22, 11 4 44, 11 8 88, एक डिजिट बाद डेसिमल, फिर ये 2 2 4 हो रहा है, ठीक है भैया, 4 12 48, एक डिजिट बाद डेसिमल 8.4। सर अच्छा सा आंसर आ गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या आसान देखना चाह रहे हो, हर बच्चे के लिए अलग मोमेंट होता है, ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे। अब पाई 22/7, रेडियस 8.4, ठीक है भैया। अब मैं कैंसिल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। सर हाँ जी, बोलेगा भी सर, बोल के भाग गया। सर स्क्रीन फ्रीज होगी। स्क्रीन सर सर ये ऑन बोथ साइड्स और सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे। क्या क्या दोबारा बोल, कौन था नाम बोल पहले अपना। सर वैभव। वैभव भाई तू बच्चों को भटका रहा है, तो खुद तो कहीं का कहीं सोच रहा है, बाकी पे पता नहीं क्या बोल गया, लेकिन बोल चल क्या करें बता। सर डिवाइड इक्वेशन सर सर्कमफ्रेंस दे रखे 52.8, सर डिवाइड इक्वेशन बाय 2 कर दे और सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सर एरिया डिवाइड डायरेक्ट ही आ कर जाए। देगा, डिवाइड कर देगा इन दोनों इक्वेशनों को। नहीं सर इसकी नहीं सर, खाली सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ किससे डिवाइड करेगा? सर 2 से। अच्छा चल फिर फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन तेरे को वहां पाई आर स्क्वायर डालना है, एक पाई का घोटाला आएगा। सर फिर एक पाई से डिवाइड भी। हाँ ठीक है, होने को हो जाएगा, लेकिन तू गलती कर देगा जैसे बोल रहा है, ठीक है। तो क्या और बोल रहा था कोई ये? रहने दे यार, दूसरे की गलती समझने की चाह रहा है क्या, दूसरे की गलती समझना चाह रहा है क्या, कोई अच्छी बात कर रहा हो तो समझना।
ये आ गया बच्चों 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर रहे हैं दोबारा से यूनिट सेम है कि नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना, किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन बोलना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 का और 14th करना और पार्ट। और नहीं, फर्स्ट भी होगा, पहले ये भी फर्स्ट पार्ट भी है भैया। पहला भी है। सर जो और पार्ट के आते हैं वो उसी चैप्टर के होते हैं ना? हाँ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके सर। 99.99% इट इज करेक्ट। आपके थ्योरी में ऐसा नहीं होता, मैथ्स में फिर भी होता है। क्वेश्चन पढ़ो भैया। हटाऊं क्या, ये किसी का रह गया? हटा रहा हूं, ध्यान से देखो। 14 पहला वाला थोड़ा सा फिर अलग शक्ल का है भैया, 1 मिनट में रोक ही देता हूँ, ठीक है? मैं मतलब फिगर भी बना दूं तो शायद कई बच्चे पकड़ जाएंगे, तो मैंने कुछ नहीं बोला, आप क्वेश्चन पढ़ लो। 14 सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। जो आंसर बोल सकता है बोल दो, बुक लेके बैठे तो पीछे देख के मत बोलना भाई, आपसे निकल रहा हो तो बोलना, क्योंकि मैं रीजन पूछूंगा। सर आर स्क्वायर यूनिट आएगा? नहीं, हाँ r स्क्वायर यूनिट आएगा, हाफ 2r r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भैया मेरा भी सर ये मेरे पेपर में भी आया था। अच्छा क्या बात है, और आप सोच के कर गए। भैया हाफ आर स्क्वायर आएगा मेरा भी। नहीं, हाफ r स्क्वायर नहीं आएगा, r स्क्वायर आएगा। इस शब्द का मतलब बता दो। इंस्क्राइब्ड तो मेरे को भी गड़बड़ा देगा जैसे बोल रहा है, ठीक है? लो बच्चा कह रहा है इंस्क्राइब्ड का मतलब बता दो, ठीक है? सभी देखना भैया, बोलता है लार्जेस्ट ट्रायंगल, बड़े से बड़ा ट्रायंगल जो कि सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। बड़े सेमी सर्कल के अंदर बड़े से बड़ा ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है। एक बार बताना, क्या ये बड़े से बड़ा ट्रायंगल हो सकता है? नो सर। अच्छा चलो 1 मिनट, ये वाला हो सकता है? नो सर। सर बेस पूरा मैक्सिमम लो ना सर, तो बेस यार पूरा डायमीटर यूज कर लेता हूँ मैं, पूरा डायमीटर यूज करके देखो, बड़े से बड़ा सेमी सर्कल होगा, ठीक है ना? यही बनेगा ना, इससे ज्यादा तो Yes, बाहर sir. कहाँ जाओगे आप? ये सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है ना, बड़े से बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। 1 मिनट, कुछ बच्चे देख चुके हैं, बहुत जबरदस्त हैं भैया, ठीक है, कि पहले भी कर चुके हैं, स्कूल में आया होगा, अभी भी आंसर फटाफट बोल रहे हैं। बाकी भी अभी रहना भैया, आप ऐसे क्वेश्चन को सोच जाओ ना, अपने आप को सोचो कि सोचना आ गया कम से कम। यूं बहुत छोटा है और यूं बहुत बढ़िया है। एक बारी कोई मुझे याद दिलाएगा, ये ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है या कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, वो ध्यान देना जरा, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। खैर छोड़ो उस बात को। अब मुझे बताओ, इस ट्रायंगल का ये बेस क्या दिख रहा है आपको? ठीक है भैया, और ये हाइट बोलो क्या दिख रही है? आर। ठीक है भैया, और अब बोलो यहाँ पर, अगर इसका एरिया मुझे निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है भैया, 2 से 2 कट गया। अब माइक बंद कर भाई, किसका बहुत शोर आ रहा है, किसका माइक खोला? r स्क्वायर यूनिट, ठीक है? श्रेया कुछ कह रही थी तो बोल ले बच्चे। r स्क्वायर यूनिट करो फटाफट, कुछ भी नहीं है, फिगर पे ही हो गया। इसको बेस ले सकते हैं, ऐसा कह रहे हो? तो फिर ये तो पता नहीं है, लाओगे कहाँ से इसे? बेस तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी तो वैल्यू ही नहीं पता ना, उसने तो रेडियस r दी है, तो आंसर r डिपेंडेंट चाहिए हमें, तो रेडियस को यूज करा के ही बेस हाइट पूरे करने पड़ेंगे। हटाओ भैया। सर हाँ जी बोलो। सर आपने जो बीच में 90 की लाइन बनाई थी, उसको परपेंडिकुलर को आर नेम दिया था आपने उसको। हाँ सर वो कैसे दिया? अच्छा ओके, ये कोई भी ट्रायंगल था, मैक्सिमम एरिया वाला था? बताओ मैक्सिमम एरिया वाला। ठीक है, मैक्सिमम एरिया वाला। ये रेडियस यानी बेस तो 2r हो गया, और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाऊं तो ये सेंटर से सर्कल मिलाया तो रेडियस, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो हाइट हो गई यार, क्लियर है? मैक्सिमम एरिया पे एक बात मैं थोड़ा सा बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप बोल रहे हो तो चलो पूरी कर देता हूँ।
पता है मेरे को, कई बच्चे सोच रहे हैं, बोले ही नहीं है, वो कह रहे हैं फिर ठीक है ये रेडियस है, मना नहीं कर रहे, लेकिन ये हाइट क्यों है? वो मैक्सिमम एरिया बनेगा ही तब बच्चों, ये जब फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक होगी, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा, लेकिन आइसोसेलेस भी होगा, लेफ्ट से राइट से दोनों तरफ ये साइडें बिल्कुल बराबर होगी, और उस केस में आप सेंटर में लाओगे ना तो हाइट ही बनेगी। ठीक है, मतलब सीधी लाइन आएगी, मैक्सिमम एरिया चाहिए ना। नेक्स्ट। सर इसके बेस पे रीजन तो नहीं देना ना कोई? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं देना। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है जिसकी पैरामीटर 108 है। ठीक है, अब भैया थोड़ी देर पहले भी सेमी सर्कल का पैरामीटर पूछा था, अब सेमी सर्कल बोले कि प्रोटेक्टर बोले सेमी सर्कुलर, बस ये बता दो, ये मतलब सही कराने की कोई कीमत ही नहीं है, ये बता दो कोई बच्चा गलत करता है तो सेमी सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या डालता है, बस वो बता दो। सर वो सिर्फ पाया डालेगा, ये पूरे की बाउंड्री 2 पायर सोचेगा, जल्दी से आधे की 2 पायर का आधा पायर सोचेगा, जैसे अक्षी थोड़ी देर पहले बोल भी रही थी कि पायर ही बोलेगा वो, तो पायर प्लस आर, पूरी बाउंड्री में तो डायमीटर भी आ जाता है ना भैया, तो पायर प्लस 2r आ जाता है। एक स्टेटमेंट देता हूँ, चलो सरफेस एरिया में काफी काम आएगी, सभी रुकना और ध्यान से देखना। मैंने कहा एक सर्कल की बाउंड्री है, पूरे सर्कल की बाउंड्री, ठीक है भैया, आपने आधा कर दिया, तो अब बाउंड्री क्या ठीक आधी हुई है, क्या उसी रेशो में कम हुई है, या एक्चुअली उसी रेशो में कम होके फिर बढ़ भी गई है? सर उसी रेशियो में कम होके बढ़ भी गई है। जो ये समझ रहा है वो एक अच्छी सोच का बच्चा है, और मैं कुछ भयंकर क्वेश्चन दूंगा सरफेस एरिया समझाने के बाद, बहुत अच्छी पकड़ होगी उसके बाद, तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, मजेदार बात है सर, मतलब आधा हुआ तो बाउंड्री आधी हुई है, लेकिन फिर कुछ बड़ा भी है, मतलब ये एज फालतू मिल गया ना हमें, ये सर्कल रहते हुए तो था नहीं, तो ये ऐड भी होगा, छोटा मूवमेंट अब तक तो पकड़ में आ गया होगा। पायर प्लस 2r, करो जल्दी करो, 108 रेडियस कॉमन जरूर ले लो, स्पीड कम चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो जितना आप बेटर कर लोगे उतना जल्दी अपने आप हो जाएगा। 108 रेडियस इनटू ये 7 टू द 14 प्लस 22 हो जाएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल है 108, लेफ्ट राइट काटो, 36 3 108, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर, रेडियस थोड़ी, हाँ रेडियस आ गया, चलो सर डायमीटर रेडियस आ बताना गया, है। हाँ मेरे भाई, हाँ चिंता मत कर यार, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर, डायमीटर आ गया डबल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोलना भाई। 30th सर एक मिनट, इसमें तो जाओ 30 एनसीईआरटी आ गई, चलो करना, छोड़ना मत, कुछ भी आ जाए छोड़ना मत, तेज से करो बस, देखो कितनी जल्दी निकालोगे, और जो भूल रहा हो कोई दिक्कत हो तो देख लो, समझ लो फिर। सर हाँ जी सर आंसर मीटर में था या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में था बच्चे। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, आज तो मेरे ख्याल से 9th और 11th की स्कूल खुल गया, आज आ गया वो 5 तारीख से खुल रहा है। हमारे भी स्कूल शुरू हो गए। हाँ, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज, भैया जिसको दिक्कत है वो एक बार ही बोलना, जिसको देखते याद आ गया, करा हुआ है, आता है वो तो कर लो, रुको मत, जिसको दिक्कत है वो बोल लो, मैं थोड़ा समझा के कर लूंगा, नहीं तो मैं भी जल्दी में जाऊंगा। हाँ तो सुन लो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, उसने बोला फिगर दी हुई है, यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये एबीसी, मैं दोबारा भी बना लेता हूँ, स्लाइड हटा दूंगा, ध्यान देना, स्लाइड पहले ही हटा देते हैं। वो ये कह रहा है, क्वेश्चन सुन लो आप, जिसको दिक्कत है 6 to 7 बेस से, ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोलता है इसमें 3 वर्टेक्स है, 3 कॉर्नर पॉइंट है, तीनों को सेंटर लेके, साइड का आधा लेके, रेडियस लेके 3 सर्कल बनाए गए हैं। ये पहला सर्कल आ गया, ये दूसरा सर्कल आ गया, तीसरा सर्कल आ गया। ठीक है भैया, फिर उसने शेडिंग लगाई हुई है, वो कह रहे हैं शेडेड एरिया बता दो आप। ठीक है, तो आप इतनी कहानी आप भी बोल दोगे कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से, जो कि दिया हुआ है हमें, ये 3 सेक्टर का एरिया हटा दो, खाली एरिया हटा दो, ये शेडेड एरिया आ जाएगा। बोलो सचिन, दिक्कत? जिसने पूछा था 6 to 7 में, अब जिसने भी पूछा था, हाँ, तो ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया हटा दोगे, तो आप कह रहे हो यार ट्रायंगल का एरिया तो है, लेकिन 3 सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें
वो तीनों सेक्टर बराबर भी हैं, लेकिन सर बराबर क्यों है? अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल है तो उसका आधा रेडियस भी तीनों में इक्वल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 होते हैं, तो सेंटर एंगल भी सेम, साइड सेम, तो उसका आधा रेडियस सबकी सेम, यानी तीनों सेक्टर बराबर है। और तीन सेक्टर का एरिया निकालना है तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एक का निकालने के लिए थीटा चाहिए जो 60 है, सर रेडियस भी तो चाहिए। सर रेडियस दी नहीं, लेकिन उसने थ्योरी में कहा साइड का हाफ रेडियस है, तो अगर हमारे पास ट्रायंगल की साइड आ गई तो हाफ करके रेडियस आ जाएगा। ठीक है भैया, तो अब हम यहाँ पर साइड ढूंढ रहे हैं इसकी इक्विलेटरल की, तो आधा करके रेडियस आए तो मैं फिर फॉर्मूला बनाऊं कि मेरे पास सारी चीजें पूरी हो गई, मैं कर दूंगा फिर। तो सर साइड कैसे निकालोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल है 17,320.5। ठीक है, √3 की वैल्यू दी हुई है भैया। वैसे तो अब ये बात छोटी हो गई है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी कोई बच्चा गड़बड़ ना कर दे, इतने डिजिट की दी हुई है तो क्या कोई कम डिजिट की डालेगा यार? इससे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। नो सर, सर वो कट जाएगा। सर जो क्वेश्चन में गिवन है वही देना पूरा कट पड़ेगा। रहा है। देखिए दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छी आई हैं। एक वैसे एक बोल रहा है सर कि पूरा डालेंगे तो कट रहा है कुछ, और एक बोल रहा है, दूसरा बच्चा बोल रहा है उससे बेटर सर जितनी दिया डालनी पड़ेगी। कट रहा है वो बात ठीक है, आसान हो रहा है वो बात ठीक है, लेकिन नहीं भी आसान हो रहा हो तो भी जितने डिजिट की दी है उतने डिजिट की डालनी पड़ेगी। ठीक है भैया, वैसे तो जो वैल्यू दी होती है उससे आसान हो ही रहा होता है। साइड आएगी भैया इससे। ठीक है, अब साइड निकालनी है तो शिफ्ट कर दो। बोलना जिसने कंफ्यूजन पूछा था यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो ये 5 डिजिट बाद डेसिमल है, 5 डिजिट बाद तो डेसिमल हटाओ, 1 के साथ 5 जीरो आ गई। ये 1 डिजिट बाद डेसिमल है, 1 के साथ 1 जीरो आ गई, नंबर से नंबर कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गई, स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया। 4 का रूट 2 होता है, 10,000 का रूट मतलब 1 का रूट 1 है, जितनी जीरो है उसकी आधी जीरो रूट से बाहर आ जाएंगी, और ये मल्टीप्लाई करके साइड 200 सेंटीमीटर आ जाएगी। सर साइड थोड़ी, उसका आधा रेडियस चाहिए था, तो रेडियस हो गया भैया 200 का हाफ यानी कि 100 सेंटीमीटर। जब रेडियस आ गई अब मैं निकाल रहा हूँ वो शेडेड एरिया। फटाफट से मेरे से आगे चलना, आंसर जिसका आ चुका 1620.5 वो कर गया काम बढ़िया। अब मैं कर देता हूँ यहाँ शेडेड एरिया। तो देखो ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो उसने सामने से दिया हुआ था। ठीक है भैया, माइक बंद रखो। आप शब्द को इस्तेमाल ना करो। 1720.5 17,320.5 माइनस 3 सेक्टर का एरिया 3 इंटू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। हम तो डर ही गए थे पता नहीं क्या हुआ। 17,320.5 माइनस 3 थीटा का मतलब 60 बाय 360। पाई की वैल्यू भैया 3.14 दी है देख लो, और रेडियस हमने निकाली है 100, और स्क्वायर है तो दो बारी तो लिख दोगे। तो देख लो इक्विलेटरल एंगल का एरिया माइनस 3 सेक्टर का एरिया, थीटा था वहां 60 इक्विलेटरल में, और रेडियस हमने जो साइड का हाफ 100 निकाली थी। ठीक है, तेज कर लें तेज। और अब 17,320.5 66 द 360 कट, 3 2 द 6 कट, 2 157 द 314 कट। 100 डेसिमल को 2 डिजिट आगे ले जाएगा 157, क्योंकि अगले वाले 100 से मल्टीप्लाई करोगे 15,700 माइनस करोगे 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर समस्या है तो बोलो। हाँ जी हाँ जी, क्लास कितने बजे तक है? क्लास कितने बजे तक है? 12 बजे तक है। पढ़ेगा? यस। अरे उसे ही बोलने देना यार, या तो ये डरेगा या मैं डरूंगा, देखते हैं डरेगा कौन। सर ये 100 दिया हुआ था क्वेश्चन में। अरे कौन आया, नाम बताओ। सर मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा था। कोई बात नहीं, अभी बोल दो, नाम तो बोल दो। सर अक्षी। आप आज आपका ध्यान कम है थोड़ा सा। एक बारी बताना यार, रेडियस डालनी है हमें। रेडियस किसका हाफ था? सर साइड का। हाँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमने सब करा दिया भैया बहुत देर पहले। सर नहीं देख लो, घबराओ मत, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी दो। साइड हमने 200 निकाली थी, वो निकली थी कि नहीं? यस सर। तो साइड का हाफ रेडियस 100 आ गया था, वो यहाँ डाल दिया। भैया सारे सैंपल पेपर खत्म हो गए। हाँ जी। सर कौन सा चैप्टर कराओगे? एक कोई चटपटा क्वेश्चन हो जाए। हाँ भैया। यस भैया, सर, यस सर, एक यस क्वेश्चन सर। इन पेपरों में आना चाहिए था, आपके सभी स्कूलों में रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा।
ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा है, कोई खास बात भी नहीं है। लेकिन मैं ना कराऊं, अचानक से पेपर में देखना पड़े बच्चा, फिर ये तो सोचता ही है कि यार ये मैंने देखा हुआ नहीं है, तो अचानक से आ गया। अब तो वही थोड़ी सी दिक्कत लगती है, चाहे सोच के फिर कर ले, वो बहुत बच्चों को दिक्कत लग जाती है। मैंने पहले भी शक्ल तो बोली होगी, 1 मिनट रुक जाना जरा, ठीक है। सारे रुकोगे नहीं तो मैं अगली क्लास कराऊंगा, देखो सारे रुको तो कराऊं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 मिनट ज्यादा लगेंगे। यस सर। हाँ ध्यान से देखते रहना। यस सर। वो ये कहता है कि यहाँ ए बी बी डी और डी सी इक्वल है, और ये पूरा एसी बड़े वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, उसका डायमीटर 12 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा आएगा ये, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, चलो 1 मिनट, नमन बताएगा भाई कैसे निकाले। नमन तो क्या निकालना है ये तो बता दो। शेडेड, चल अब बोल। सर मैं बताऊं? अरे उसे बोलने दे 1 मिनट। सर आपकी स्माइल बता जाती है। सर वो एरिया देखो, पेरीमीटर। हाँ तो बस यही बात है भैया। लेकिन खैर चलो, अब मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, तो शायद आप ना फंसो। नहीं सर पूरा पढ़ लेंगे, शेडेड पूछा, नॉन शेडेड एरिया पूछा, पेरीमीटर, इसी में हुआ है सबसे ज्यादा घोटाले आज तक, ठीक है भैया। तो शेडेड एरिया निकालना, मैं ये कह रहा हूँ 1 मिनट, तो आप सुनते रहना। शेडेड एरिया, ठीक है। तो एक बार ही बताओ जरा, शेडेड एरिया निकालने के लिए नीचे ए बी डायमीटर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। आप बहुत ध्यान से देखना, एसी डायमीटर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों ऐड कर लेंगे। तो बोलो फिर एक्स्ट्रा क्या हुआ वो बता दो, माइनस करना है। सर बीसी डायमीटर वाला सेमी सर्कल का एरिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखोगे तो मजा आएगा आप लोगों को। श्रेया माइक बैकग्राउंड साउंड गलत, सही नहीं आ रहा, माइक बंद रखो। 1 मिनट जरा मुझे कराना, ये पूरी साइड पूरा डायमीटर 12 है, तो ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है? बस ऐसे रफ ही देंगे। 3 इक्वल पार्ट में सर 4 सेंटीमीटर ईच आ 12 जाएगा। को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ईच पार्ट 4 आ गया। ऐसे ही रफ ही देखना अभी। तो मैं पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ, कुछ मत करो आप, बस चेक करो, हाफ पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब बहुत सारी रेडियस होती है ना भैया, 3 सेमी सर्कल है, रेडियस अलग है, बाद में उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा और कुछ नहीं। तो साथ के साथ रेडियस का नंबर डाला, उसी के नीचे रेडियस लिखी। मतलब कोई कितना भी पढ़ा ले और तुम कितने भी समझदार हो, किसी चीज की कीमत नहीं है। रेडियस वहीं लिखो, बहुत सारी है, बाद में गलती होगी। सर इसका डायमीटर 4 है, रेडियस 2 है, प्लस इस बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस R2 सर अभी पूरी कर लो सर, ये पूरा डायमीटर ना 12 था, तो इस वाले की रेडियस में 6 हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल माइनस ये वाला सेमी सर्कल खाली वाला, सर वो भी आधे सर्कल का एरिया माइनस करोगे आप खाली वाले का। इसकी रेडियस R3 है सर, देखो डायमीटर ये 4 4 8 दिख रही है, तो रेडियस तो 4 हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? मत करो, चाहे अगली क्लास कर लेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन खराब ही ना हो जाए, आप लोग सर R3 8 है ना? जल्दबाजी में आ जाते हो, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे भैया एक बारी पाए को। तो ऐसे क्या कह रहा है सर? R3 8 है ना? आपने 4 लिखी है। अरे मेरे भाई यार क्या होगा तेरा, ठीक है। ये डायमीटर 8 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, जल्दी बोल। 4, ठीक है। भगवान को 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा, बोल भगवान सद्बुद्धि दे मेरे को। इतनी बात नहीं देखेगा इतना पढ़ने के बाद, तो क्या करेगा, ठीक है। ये आ गया π/2, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 40, 40 माइनस 16, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया 40 माइनस 16 आ गया 24, 24 की 2 से डिवाइड 12 पाई। पाई में आंसर मत छोड़ना, वो मैं थोड़ा सा मैं भी जल्दबाजी में हूँ, बस ये आखिरी में आप पाई तो डाल ही लोगे, 22/7 काटा पीटी लगा लोगे, ठीक है। 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई भी चीज में फालतू नहीं बोलता, हर चीज की कीमत आएगी। बच्चा बोलेगा सर जल्दी में हो, पाई की वैल्यू नहीं डाल रही, चलो हम डाल देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक राज की बात है, मैंने पाई पे छोड़ा है, लेकिन अब कोई बच्चा काम खराब ना कर दे, तो मैं इसे दोबारा लूंगा, क्योंकि इसमें मेन बात अभी एक और बची है, और मैं वैसे तो कर ही देता हूँ यार जब इतना बोल दिया। 1 मिनट, बस 1 मिनट लूंगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। श्रेया बनाएगी पेरीमीटर 6 to 7 बैच से, इस शेडेड रीजन के पेरीमीटर का फॉर्मूला बना बच्चे जल्दी से, ये आप कर लोगे, हटाओ इसे, छोड़ो। पेरीमीटर का फॉर्मूला श्रेया, हाँ जी, इसकी रेडियस को R1 बोला है। इसकी श्रेया एक बारी बस ये बता दो कि जब आप पेरीमीटर निकालोगे पूरे का, तो सभी बाउंड्री ऐड ही होंगी या कोई माइनस भी होगी, बस इतना स्टेटमेंट दे दो। माइनस भी होगी, ओके, ठीक है भैया। बच्चे ने बोला माइनस भी होगी, 5 to 6 बैच से भैया, जिससे पूछ रहा हूँ कीर्ति बता दे, ये सारी बाउंड्री में मतलब सभी ऐड ही होंगी या कुछ माइनस भी होगी? माइनस भी होगी। बस देख लो, कितने बढ़िया बढ़िया बच्चे, आप में से एक गलत नहीं कर सकता, लेकिन आप गलत बोल रहे हो। पैरीमीटर, इसलिए सबसे ज्यादा पहली तो गलत वही हो जाता है, वो पूछ रहा है पैरीमीटर, बच्चा फिर भी पैरीमीटर नहीं निकालता, एरिया निकालता है।
कुछ समझदार है आप में से, वो पढ़ लेंगे सुन सुन के, वो समझदार हो गए। नहीं पेरीमीटर में तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार शेडेड का मैं बाउंड्री शेड कर रहा हूँ, अपना मार्कर से शेड कर रहा हूँ, आप देखना उसमें कुछ माइनस करोगे, देखना जरा, बोलना जरा, बोलो ये वाले सेमी सर्कल की बाउंड्री लोगे या छोड़ोगे? सर लेंगे। लेंगे का मतलब ऐड है, छोड़ेगा का मतलब माइनस है। ये वाले की लोगे या छोड़ोगे? सर लेंगे। लेंगे। और ये वाली? सर नहीं लेंगे सर, वो अंदर जा रही है। हे भगवान, कितना गरीब है मेरे भाई तू। लेंगे। इस शेडेड रीजन की बाउंड्री में तेरे को ये नहीं दिख रही क्या भाई? ये भूत है क्या इसका? ऐसा सा नहीं सर, मेरे को है। लगा वो आपने वाली भी ऐड करने के लिए कही है। चल हट, सीबी वाली भी। तेरे बस की बात नहीं, तू रहने दे। तू देख कितना गरीब बच्चा है। ये बाउंड्री में सब आ नहीं रहा क्या है? और तू ही नहीं है, बहुत सारे हैं, ये मत सोच तू अकेला है। ठीक है, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। मना किसको कर दोगे तुम? ये नहीं है तो मत बनाओ ना इसे, तो बाउंड कहाँ से हो जाएगा रीजन? ये है यहाँ पे। लेकिन तकलीफ क्यों होती है ये मत सोचना तुमने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। वो एरिया इतना ज्यादा रचा बसा है दिमाग में कि सर एरिया में तो ये वाला, फिर ये वाला ऐड, फिर ये खाली माइनस, तो वो अभी भी ना आपके दिमाग से एरिया बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि एरिया में तो खाली एरिया माइनस करा था। लेकिन यार अब तुम बाउंड्री की लेंथ निकाल रहे हो, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, सर सारी बाउंड्रियां ऐड ही होंगी, छोड़ क्या दोगे इसमें? समझ रहे होंगे पॉइंट क्या बोला मैंने? ठीक है भैया, तो अब बोलो इस बड़े वाले सेमी सर्कल। ठीक है, अब जल्दी में अगली क्लास भाई, समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनना था। ठीक है, लेकिन अगली क्लास बोल लूंगा मैं, टेंशन ना लेना। तो तीनों वाली बाउंड्री ऐड कर देंगे। ठीक है, और रेडियस R1 R2 R3 लेकर कर लेंगे। एक बार ही अगर करें, मैं अगली क्लास दोबारा ले लूंगा, इस क्वेश्चन को खराब नहीं करेंगे। तो जब निकाल लोगे ना तो भैया 12 पाई आएगी। अगर आप पाई की वैल्यू ना डालो ना तो 12 पाई सेंटीमीटर आएगी। तो मैं बताऊं कई बार बोर्ड में क्वेश्चन ये कैसे आया, उसने सेम क्वेश्चन दिया सब, उसने बोला न्यूमेरिकली प्रूफ करो कि ये शेडेड रीजन का एरिया न्यूमेरिकली एरिया और पेरीमीटर इक्वल है। तो बच्चा ना तकलीफ में आ जाता है, वो कहते हैं प्रूविंग क्वेश्चन आ गया, पता नहीं क्या आ गया, मैं कैसे करता। अरे भाई एरिया निकाल 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर निकाल 12 पाई सेंटीमीटर, नंबर दोनों के सेम है, 12 पाई हो गया प्रूफ। इसमें कौन सा बहुत बड़ा गणित था? ठीक है जी, गुड बाय, चलेंगे। सर मैं इसका इसे एरिया क्या आ रहा है? अगर हम इसमें पाई डालते तो वैल्यू अलग हो जाती सारी बातें बता चुका हूँ, आ रहा है। सारी बातें बता चुका हूँ। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? 7.71 नहीं आएगा। 37.71 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है 37.71। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाओगे? कल बात करेंगे। सर अगर हम एरिया और पेरीमीटर में पाई की वैल्यू डाल देते तो वो वैल्यू अलग हो जाती दोनों की। नहीं बिल्कुल सेम आती। सर 12th की क्लास है। दोबारा बोलना, 12th की क्लास नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। कोई बोल रहा है? थैंक यू सर। किसकी सेम टाइम रहेगी बच्चे? कल के डे पर आपके बैच की 6 से 7 होती है। मैं अपने आप कॉल करूंगा जिसको बुलाना है, मैं सबको नहीं बुलाऊंगा अभी। ठीक है, जिसको बुलाना है उसको कॉल करूंगा। ठीक है, आपका मैसेज आ चुका है, आपको बुलाने में प्रायोरिटी रखेंगे, ये पक्की बात है। गुड बाय।